जी हाँ, शाम का वक्त और जयपुर की तरफ बढ़ता सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का काफिला। हम अभी उसी यात्रा के बीच से हैं। पाली के कुछ युवा साथी हमारे साथ में हैं जो सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा में शामिल होने के लिए पाली से आए हैं। हाईवे की एक जगह पर हम रुके हुए हैं, इनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस जन संघर्ष यात्रा से आखिर निकल क्या रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नीलाल राजपुरोहित, मैं पाली जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी राजस्थान सरकार में पशुधन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज हम पूरे पाली जिले से पायलट साहब की जनसंघर्ष यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आप तो कांग्रेस संगठन के आदमी हैं, लेकिन इस यात्रा के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सचिन पायलट की व्यक्तिगत यात्रा है, संगठन पूरी तरह से दूर है। देखिए, जो आज कह रहे हैं ना कि ये सचिन पायलट की निजी यात्रा है, उनको पता कांग्रेस का सिंबल नहीं है किसी भी पंपलेट में, किसी भी बैनर में कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है। सचिन पायलट व्यक्तिगत स्तर पर ये तो बीजेपी का सिंबल दिख रहा है आपको? नहीं सर, बीजेपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल का सिंबल दिख रहा है। राजस्थान के युवा 36 कौम और सभी वर्ग सचिन पायलट को अपना सिंबल मानती हैं। मैं राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, उस हैसियत से बोल रहा हूँ। राजस्थान सरकार का पार्ट हूँ, उस हैसियत से बोल रहा हूँ कि आज जो आपको ये जो संसलाप दिख रहा है ना, ये मात्र और मात्र सचिन पायलट साहब की वजह से है। और सचिन पायलट साहब कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब वही काम कर रहे हैं जो वर्तमान में राजस्थान के युवाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, 36 कौम की आवाज है। वही सचिन पायलट साहब अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। आपने अभी एक बड़ी बात कही कि सचिन पायलट खुद सिंबल है। आपका क्या इशारा है कि सचिन पायलट खुद के सिंबल के साथ जाएंगे चुनाव में? देखिए, मीडिया वाले आप कुछ भी कह सकते हो इशारों की बात, लेकिन मैंने इससे पहले भी मेरे एक बार इंटरव्यू हुआ था, मैंने खुल के कहा था कि जहां सचिन पायलट वहां हम, जहां सचिन पायलट वहां हम, हमारा सिंबल सचिन पायलट है। और जहां कांग्रेस वहां, जहां सचिन पायलट वहां हम। तो कहां है सचिन पायलट? सचिन पायलट आज संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर। ये कोई नोटिस बता दो कांग्रेस ने इनको बाहर निकाल दिया, या कोई कांग्रेस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। सचिन पायलट साहब कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। और बता दूं मैं आपको, 2013 में जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर रह गई थी, पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और पायलट साहब की मेहरबानी से, पायलट साहब की मेहनत से और हम सभी युवाओं को जोड़ करके पायलट साहब ने 21 से वापस कांग्रेस को सत्ता में लाया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस संगठन के आदमी हैं। सचिन पायलट कोई भी मूवमेंट करते हैं तो अशोक गहलोत उनको मानेसर क्यों याद दिला देते हैं? देखिए, बगावत याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बगावत की है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मीडिया वाले भी इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े नेता भी क्लियर नहीं कर रहे हो। सचिन पायलट साहब मानेसर नहीं गए थे, सचिन पायलट साहब दिल्ली गए थे। लेकिन दिल्ली जाने के बाद में कुछ ताकतों ने उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, ये बात तो ताकतें कौन थी, कौन था? ये पायलट है, ये ताकतें आप भी जानते हो है कि सचिन पायलट एक षड्यंत्र में फंस गए। सचिन पायलट कभी नहीं फंसेगा, न सचिन पायलट फंसा है, न सचिन पायलट फंसेगा। सचिन पायलट वो शख्सियत है, आदरणीय स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को मैं इस मौके पर याद करना चाहूंगा। हमने जितने भी बुजुर्गों से बात की, उन्होंने बताया कि राजेश पायलट साहब पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रभाव था। ये उनके सुपुत्र हैं, तो इनको फंसाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये अपने नीति, नियम और धर्म पर और अपनी ईमानदारी और निष्ठा से चलते ही। उनको इग्नोर किया जा रहा है बार बार कांग्रेस। पिछली बार उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 लेटर लिखे हैं, किसी लेटर का ही जवाब नहीं दिया जा रहा। देखिए साहब, अगर पायलट साहब ने पहला लेटर लिखा, पहली बात तो लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी। जब 2018 में चुनाव थे, उसमें मैं जिलाध्यक्ष था, जगह जगह सभा हुए थे, उसमें पायलट साहब ने और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सभी कांग्रेस के नेताओं ने वसुंधरा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन आरोपों को सरकार बनते ही उनकी जांच करवानी चाहिए थी, न तो पायलट साहब को। आरोप तो अशोक गहलोत वसुंधरा सरकार पर नहीं, सचिन पायलट पर भी लगा चुके हैं ना, नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। ये उनके संस्कार है, ये उनकी भाषा है। लेकिन हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय सचिन पायलट साहब या हमारे माता पिता ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को हम ओछी भाषा में उनका नाम ले, ओछी भाषा में उनको पुकारे। ऐसा हमारा संस्कार नहीं है। चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोशिशें की जा रही है। कार्यकर्ता सचिन पायलट के जो समर्थक है वो कहते हैं कि अगर पायलट को नेतृत्व नहीं दिया गया तो कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। क्यों विचार नहीं कर रहा है आलाकमान, क्या लगता है? देखिए,
आलाकमान 1000% विचार कर रहा है और विचार हो चुका है। तारीख पर तारीख मिलती है ना, जब सचिन पायलट ने अनशन किया था ऐसा लग रहा था, ऊपर से अपडेट आ रहे थे कि अब फैसला हो जाएगा सचिन पायलट को लेके, तब फैसला हो जाएगा, कर्नाटक चुनाव के बाद होगा, चुनाव भी हो गया है लेकिन अभी तक आलाकमान सीरियस। मैं एक लाइन सुखजिंदर सिंह रंधावा के बार बार बयान बदल जाते हैं। मैं एक लाइन में उत्तर देता हूँ, पायलट साहब के खिलाफ कोई नोटिस आया क्या? कोई नोटिस आया क्या? नहीं आया ना, तो हम सबको समझ जाना चाहिए कि पायलट फैसला भी तो नहीं आया। अगर कोई ये फैसला ही है ना, ये फैसला ही है। जो राजनीति करते हैं वो सब समझते हैं ये फैसला क्या है। ठीक है, मैं आज मीडिया के माध्यम से वो चीज नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप समझ जाओ फैसला क्या है। कांग्रेस को बहुत जल्दी चुनावों के बीच में जाना है। अशोक गहलोत सरकार रिपीट का दावा कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक हालत यह है कि बहुत से जिला स्तर पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। संगठन के तौर पर कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर है। कैसे हो पाएगा ये सब? बतौर जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि संगठन की जल्दी नियुक्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन संगठन की नियुक्तियों में बहुत देरी हो चुकी है। किसकी कमी मानते हैं आप? गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक व्यक्ति कभी दोषी नहीं होता है। एक व्यक्ति को आप दोषी ठहरा ही नहीं सकते, किसी भी संगठन में हो। परिवार में भी एक व्यक्ति दोषी नहीं होता है। तो ये सामूहिक जो है उनको प्रयास करके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी है, जो भी संगठन के पद है वो जल्दी भरने चाहिए थे। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, सचिन पायलट के चुनावों में क्या भूमिका होनी चाहिए? बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर संगठन महासचिव, या फिर क्या भूमिका आप देखते हैं? तो कांग्रेस को फायदा होगा, जैसे कि सरकार रिपीट की बात की जा रही है। आप किस भूमिका में सचिन पायलट को देखना चाहते हैं ताकि कांग्रेस को सहायक? राजस्थान की धरातल की बात कर रहा हूं। मैं एक देहात गांव से आता हूं और मैं कोई बहुत बड़ी राजनीतिक फैमिली से नहीं हूं, एक छोटे से परिवार से हूं, छोटे से गांव से हूं। लेकिन राजस्थान का धरातल ये चाहता है कि 2023 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को यदि फतेह करनी है, वापस सत्ता में रिपीट करना है, तो सचिन पायलट साहब को फ्री हैंड किया जाए। चाहे किसी भी भूमिका में करो, लेकिन पायलट साहब को फ्री हैंड किया जाए और पायलट साहब से ये कहा जाए कि हमें 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पायलट साहब कांग्रेस की सरकार ले आएंगे। उसमें देरी क्यों की जा रही है? चुनाव तो बहुत ज्यादा नजदीक है। भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, संगठन में नियुक्तियां दी जा रही हैं, नरेंद्र मोदी राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं। मतलब कैसे भाजपा के काउंटर में क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो संगठन का काम है, वो क्या कर रहे हैं ऊपर। आप संगठन के व्यक्ति हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं संगठन। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो ऊपर का काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं। हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हमें जहाँ नियुक्त किया जाएगा, हम निष्ठा और ईमानदारी से। आप तो कह चुके हैं कि हम तो सचिन पायलट के साथ हैं। पायलट साहब की तो बात कर रहा हूँ मैं पायलट साहब की बात कर रहा हूँ। पायलट साहब संगठन से लेना जहाँ क्या लेना देना, जहाँ पायलट साहब है वहाँ हम है। अगर पायलट साहब कांग्रेस में, हम है कांग्रेस में। अगर पायलट साहब हमें कुछ और कहते हैं, हम कुछ और कर लेंगे। सचिन पायलट को इसी तरह से लगातार इग्नोर किया जाता है चुनाव तक, तो क्या लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाएंगे, अलग सिंबल पर जाएंगे? आपको आप मीडिया बेनीवाल ऑफर कर चुके हैं। मीडिया वाले हो, किसी के कोई मोर्चे से किसी से कुछ नहीं चलता है। जनता जो चाहती है ना, वो फाइनल होता है। क्या चाहती है जनता? क्या चाहती है आपको दिख नहीं रहा रोडों पे हुजूम? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है सचिन पायलट, वो किसी भी रूप में आवे। राजस्थान की 36 कौम का युवाओं का भविष्य सचिन पायलट के हाथ में सुरक्षित है। वो किसी भी रूप में आए, राजस्थान की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। और लोगों से बात करेंगे। सर, कहाँ से आए आप? पाली से। क्या लग रहा है, लगातार जनसंघर्ष यात्रा में आप चल रहे हैं, युवा भी हैं, युवाओं के मन में क्या है सचिन पायलट को लेके? सचिन पायलट को राजस्थान का नेतृत्व मिले तो 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यदि सचिन पायलट को नेतृत्व नहीं दिया तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। फॉर्च्यूनर वाली बात सही होगी कि कांग्रेस के जो विधायक है एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ जाएंगे? वो मैं नहीं कह सकता। सचिन पायलट साहब को अगर राजस्थान का नेतृत्व मिलता है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाएगी। तो उसके अलावा आप लोग मारवाड़ आंचल से आए हैं। सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान में वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्या लग रहा है कि अब ये नैरेटिव लगातार टूट रहा है? मारवाड़ में भी सचिन पायलट कितना बड़ा जन समर्थन रखता है? सचिन पायलट के साथ 90% युवाओं का समर्थन है और सचिन पायलट युवाओं के दिलों में बसा हुआ आदमी है। सचिन पायलट के अलावा कुछ है ही नहीं। सचिन पायलट जिंदाबाद। कहाँ से आए सर? सोजे से। सरपंच हैं आप? मैं सरपंच हूँ जी। पंचायत समिति मतलब सोजत है और हम मतलब सचिन पायलट के साथ में, और हमारा अगला मतलब सीएम सचिन पायलट हो, हम ये चाहते हैं। सचिन पायलट को नेतृत्व दिया जाए तो क्या लगता है? हम सब साथ हैं। सब साथ हैं। सब साथ। सर बताइए। मैं सोजत पंचायत समिति सदस्य हूँ पूर्व। पायलट साहब के हम समर्थन में हैं। सचिन पायलट को ही राजस्थान की जनता सीएम के रूप में देखना चाहती है। अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो फिर फॉर्चूनर में आएंगे कांग्रेस वाले। पाली से बड़ी संख्या सचिन पायलट के समर्थकों की
जन संघर्ष यात्रा में पहुंची हुई है। उन लोगों से हमने बात की, उनके मन को टटोलने की कोशिश की। लगातार उन्होंने कहा कि जो जिलाध्यक्ष पाली के कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह से सचिन पायलट के साथ हैं, सचिन पायलट के पीछे हैं। लगातार जन संघर्ष यात्रा से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए बने रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।